हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। बात कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का जो लेवल दिया था कैसा काम किया। वीडियो जो है पूरा एंड तक देखिएगा और साथ में ही आप लोगों को यहाँ पे जो है कुछ जैसे भी वीडियो में अपडेट रहता है, भले ही आपको लेवल मिल जाता है चाहे आप ग्रुप में ज्वाइन हो एप्लीकेशन पे या नहीं हो, लेकिन वीडियो अगर जो देखते हैं तो पूरा देखा कीजिए ताकि आप लोगों को जो भी अपडेट रहता है वो अपडेट पूरी तरीके से समझ में आए कि कल के दिन क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब में पहला बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अगर हम प्रॉपर रूल्स के हिसाब से चलते हैं, तो आज के दिन बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं बना 4 लाइन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे 4 लाइन के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बना, पर मैजिक कैंडल के हिसाब से 3 ट्रेड बनते हैं टोटल। एक में छोटा सा नुकसान होता है, 2 में जो है प्रॉफिट होते हैं। एक में जो है छोटा सा नुकसान होता है सेलिंग में, पहले यहाँ पे सेलिंग में जो है एक छोटा सा नुकसान होता है मैजिक कैंडल के हिसाब से, फिर बाइंग में जो है ये पूरा प्रॉफिट होता है, फिर उसके बाद फिर सेलिंग में जो है एक प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे मैजिक कैंडल के हिसाब से ट्रेड ज़रूर बना था। तो जो भी मैजिक कैंडल सीखते हो, एक 5 मिनट्स की कैंडल का हाई या लो आपका स्टॉप लॉस बनता है। अगर आप मैजिक कैंडल सीखते हो तो मार्केट को टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, या फिर अगर मार्केट साइडवेज भी है तो उस मूवमेंट में भी जो है आप कैप्चर कर सकते हो। और एवरी डे हर एक स्टॉक्स में, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या एनएससी के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं सभी में जो है मैजिक कैंडल एवरीडे फॉर्म होती ही है। हाँ, अगर बाई चांस मार्केट साइडवेज भी है तो वहाँ पे आपका जो है इनकेस मान लो छोटा सा नुकसान होगा, एक 5 मिनट्स की कैंडल का हाई या लो आपका स्टॉप लॉस होता है और बहुत ही ये रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है वो 5 मिनट्स की कैंडल का हाई या लो, और एवरीडे बनता ही है। और जिसकी एक्यूरेसी 90% अबव है, तो जो भी मैजिक कैंडल अगर सीखना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, माई डेली ट्रेडिंग एप्लीकेशन, और यहाँ पे जो है आपको पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। और भी जानकारी आपको जो है मैजिक कैंडल की और भी जानकारी मिलेगी। और ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो एक 5 मिनट्स की कैंडल की एक स्ट्रैटेजी है, और ये एवरी डे निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ सभी स्टॉक्स में बनता तो है ही, लेकिन मार्केट का पूरा डायरेक्शन चेंज करता है। मार्केट को टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप पकड़ सकते हैं। तो अब फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ पे रूल्स के हिसाब से एक भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर भी जो है प्रॉपर रूल्स के हिसाब से ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, पर लाइन 2 के हिसाब से यहाँ पे जो है 50% टारगेट दिया था, पर यहाँ पे प्रॉपर रूल्स के हिसाब से कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। उसके बाद बात करें फिन निफ्टी में, तो फिन निफ्टी के अंदर भी प्रॉपर रूल्स के हिसाब से कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, पर मैजिक कैंडल के हिसाब से ज़रूर ट्रेड एक्टिवेट हुआ सेलिंग साइड। और यहाँ पे एक ट्रेड बना था, एक बढ़िया प्रॉफिट दिया इसने। और बाकी निफ्टी के अंदर भी जो है मैजिक कैंडल के हिसाब से एक सेलिंग बनी थी, एसएल लिया, लेकिन एसएल जो है लिया एसएल लेने से पहले, लेकिन इसने जो है ऊपर से ही जो मैजिक सिर्फ और सिर्फ एक एसएल लिया छोटा सा, यहाँ कहीं पे छोटा सा स्टॉप लॉस हिट किया था, और फिर उसके बाद फिर बाइंग बनी, प्रॉफिट देता है। और उसके बाद जो है फिर क्योंकि यहाँ पर रेंज छोटी थी और काफ़ी ज़्यादा, और इसी के कारण कल के दिन याद होगा कि फिन निफ्टी में जो है मैं मना किया था कि ट्रेड एक्टिवेट ना करें। अब बात कर लेते हैं कल के दिन क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो सब में पहला बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो कल के दिन बैंक निफ्टी में फ्यूचर का चार्ट आपको लगाना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं लगाना है। नंबर नोट डाउन कर लेंगे। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या करना चाहिए, तो नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है आपका 42,100, लाइन 2 जो है आपका 42,225, लाइन 3 जो है आपका 42,415, लाइन 4 जो है आपका 42,540, आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगाना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं लगाना है। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, ट्रेड कैसे एक्टिवेट करें, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, वो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो सब में पहला यहाँ पे नीचे की तरफ वाली जो ये लाइन है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। तो देखेंगे लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे सेल लेवल लिखा होगा, और लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर लिखा होगा बाई लेवल। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ पे जो है मार्केट अगर सपोज मान लो गैप अप ओपन हुई तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन हुई तो क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग हुई तो क्या करना है। जैसे यहाँ पे देखोगे क्या किया, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया था, लेकिन ये रिटर्न नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट था कि एटलीस्ट 40 या 50% जाना चाहिए और फिर रिटर्न होता है तो यहाँ पे सेलिंग किया जा सकता था। तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी कि अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और रिटर्न होता है
और यहाँ पे उस टाइम पे जो भी प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 42,415। ये लेवल ब्रेक करता है, आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 42,225, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज यहाँ फ्लैट ओपनिंग हुई, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और रिटर्न नहीं होता है और 42,540 ये लेवल ब्रेक करता है, बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 42,970, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा 42,970, ऊपर की तरफ ये आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हुई और यहाँ से पहले प्राइस ऊपर की तरफ जाने की बजाय नीचे की तरफ आता है और यहाँ से फिर रिटर्न होता है, तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 42,225। ये लेवल ब्रेक करता है, बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 42,415, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे की तरफ अगर यहाँ से रिटर्न होने की बजाय ये लाइन 1 क्रॉस कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो 42,100। ये लेवल ब्रेक करने पे उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 41,600, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये कंडीशन होगा कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो क्या करना है, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुआ तो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय। ये कंडीशन हो गई नॉर्मल छोटा सा गैप अप या छोटा सा गैप डाउन के लिए। अगर सपोज लाइन 4 के ऊपर या लाइन 1 के नीचे अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आने के बाद जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है तो आप बाइंग साइड जा सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इन केस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर यहाँ से ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है और फिर यहाँ से 4 लाइन के बीच में, लाइन 3 और लाइन 4 के बीच में आना चाहिए और उस वहां से जो है जिस साइड भी लेवल ब्रेक करे, चाहे वो नीचे की तरफ सेलिंग साइड हो या ऊपर की तरफ रिटर्न होता है बाइंग साइड हो, तो उस साइड आप ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल जो है क्लोजिंग का वेट करना है और जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक करता है, आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। अगर इनकेस फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर लो नहीं ब्रेक करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ आ जाता है और 4 लाइन के हिसाब से जिस साइड भी ट्रेड एक्टिवेट करे, वो चाहे 4 लाइन के हिसाब से सेलिंग हो या 4 लाइन के हिसाब से बाइंग हो, आप उस साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। अब ये जो रूल्स बताओ बैंक निफ्टी का, यही रूल्स आपका निफ्टी में भी काम करेगा। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी के अंदर भी आप लोगों को फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है। और यही जो 4 लाइन जो आपको रूल्स बताया, यही रूल्स आपका जो है आपका ये जो 200 स्टॉक्स के जो लेवल शेयर करता हूँ, ये 200 स्टॉक्स के जो लेवल आप लोगों को एवरीडे शेयर किया जाता है, उसमें भी यही रूल्स आपका काम करेगा। तो ये 200 स्टॉक्स का जो लेवल आप लोगों को मिलता है वो कहाँ पे मिलता है वो भी बता देता हूँ। तो पहला निफ्टी का नंबर नोट डाउन कर लेंगे। निफ्टी के अंदर भी फ्यूचर का चार्ट देखना, नंबर नोट डाउन करिएगा। लाइन 1 जो है आपका 17,634, लाइन 2 जो है आपका 17,677, लाइन 3 जो है आपका 17,740 और लाइन 4 जो है आपका 17,783। अब लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा। यहाँ पे जो है लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा, लाइन 2 से निकला तो लाइन 3 का टारगेट होगा। लेकिन अगर लाइन 4 अगर क्रॉस करता है तो ऊपर की तरफ टारगेट क्या होगा, तो ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17,950 और लाइन 1 अगर क्रॉस करता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 17,480, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। और ये जो है नीचे की तरफ 17,740। अब यहाँ पे फिन निफ्टी का लेवल कल के लिए मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिन निफ्टी में जो है थोड़ा सा रेंज काफ़ी छोटी हो रही है, तो जिसके कारण मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो मैजिक कैंडल सीखे हुए हैं या दूसरी जो भी स्ट्रैटेजी सीखे हुए हैं उस मेथड के हिसाब से अगर आपका ट्रेड बनता है तो आप ट्रेड एक्टिवेट कर लीजिएगा। बाकी जो 4 लाइन या मैजिक कैंडल या दूसरी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं सीखे हुए हैं, तो कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं सीखे हुए हैं, तो फिर हो सके तो कल के दिन फिन निफ्टी को अवॉइड कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं 200 स्टॉक्स की। तो 200 स्टॉक्स का जो लेवल है आप लोगों को एप्लीकेशन पे, जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो माई डेली ट्रेडिंग एप्लीकेशन, तो यहाँ पे एक ग्रुप है 4 लाइन लेवल ग्रुप, ये ग्रुप आप ज्वाइन करते हो
तो आपको एवरीडे इस ग्रुप में जो है ये 200 स्टॉक्स के लेवल प्लस आपको जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सभी का जो है लेवल आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। पीडीएफ वगैरह सभी चीज़ जो है यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर दिया जाता है। तो आप लोग जो भी इस ग्रुप में जुड़ना चाह रहे हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद 4 लाइन लेवल ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे आपको जो है पूरे अपडेट मिलते रहते हैं। चलिए मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।